स्टूडेंट्स, एक इनोलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज गणित से आयु संबंधी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। हम लोग जल्दी सॉल्व कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में जब हम जाते हैं तो वहाँ समय कम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे जो भी एग्जाम देते हैं ये क्वेश्चन आता ही आता है। आयु संबंध क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमारा आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले माना कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए क्या कह रहा है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, तो पहले बी की आयु ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो क्या मानना है हमको, माना कि बी की आयु क्या करना है हमको भाई, बी की आयु x वर्ष मान लीजिए। कितना मान लिए, x वर्ष। तब ए की आयु माना फिर ए की आयु 2 गुनी। अब क्या कह रहा है पढ़िए, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, कह रहा है कि नहीं। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो बी की आयु कितना है, x वर्ष निकालिए। तो ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी है, तो क्या हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा, 2x वर्ष। क्यों, क्योंकि ये बी का 2 गुना है, तो बी का कितना है, x वर्ष है, तो ए का कितना होगा, 2x वर्ष हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कि अब क्या कहता है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, तो यहां निकाल लीजिए 8 वर्ष पहले किसकी आयु निकालेंगे, ए की आयु। तो 8 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगा, चलिए देखते हैं। 8 वर्ष पहले की आयु 2x - 8, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए की आयु हम लोग 2x निकाल चुके हैं। अब 8 वर्ष पहले कह रहा है, ध्यान रखिएगा, पहले कहता है तो घटाना होता है, तो 8 को हम लोग क्या किए, यहाँ पे माइनस किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 8 वर्ष पहले बी की आयु, किसकी आयु, बी की आयु, तो बी की आयु ज्ञात करिए। देखिए बी की आयु क्या है, x वर्ष है, तो यहाँ पर देखिए x - 8, ये भी ध्यान रखिएगा। बोला हूँ मैं 8 वर्ष पहले जब बोलता है तो जो आयु रहेगा उसमें 8 बोला है, तो 8 में माइनस करना है, यहाँ 8 लिख दीजिए। हो गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अब ये क्या कहता है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, तो लिख लीजिए प्रश्नानुसार 8 वर्ष पहले ए की आयु किसकी, बी की आयु की कितने गुना थी जी, बी की आयु की 4 गुना, तो गुना 4 कर दीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ए की आयु क्या था, 2x, लिख लीजिए 2x - 8 इक्वल कर लीजिए। बी की आयु कितना है हमारे पास, बी की आयु कितना है, x - 8, ये जो दिया है उसी को लिख लीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, 4 गुना अभी निकाले हम लोग, कितने गुना बोला है, 4, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 का गुना कर दीजिए बस। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। 2x - 8 इक्वल 4 में x का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। 8 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -32। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, x वाले को एक तरफ, चर वाले को, और बिना चर वाले को एक तरफ। तो चलिए यहाँ 2x है, ये 4x इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चूंकि यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे -32 है, और ये 8 उधर पक्षांतर होगा, तो चूंकि 8 के पहले क्या है, माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको बस। यहाँ से 2x में से 4x माइनस करेंगे तो -2x आएगा। 4 में 2 गया तो 2x। अब यहाँ क्या है, माइनस है तो बड़ा संख्या में, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, माइनस। यहाँ 32 में 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा जी, देखिए तो कितना होगा, 26। कितना होगा, 26 नहीं, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 32 में 8 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। ठीक, कितना, 32 में 8 को माइनस करेंगे, तो कर लीजिए 8 को माइनस, कितना हो जाएगा फिर हमारे पास ये 24। कितना हो जाएगा, 24। लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बड़े संख्या में क्या है, माइनस है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग x इक्वल, अब चलिए देखते हैं क्या है, 24। तो ये 24, चाहे तो आप यहीं से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, दोनों जगह समान है इसलिए। अब हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 12।
अब क्या कहता है जी, देखिए 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद। तो बी की आयु कितना है हमारे पास, देखिए x वर्ष है कि नहीं, यहाँ से बी की आयु कितना है जी, x वर्ष। तो 8 वर्ष बाद कह रहा है, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करना है हमको। तो चलिए 8 वर्ष बाद ज्ञात करते हैं। x, बी की आयु क्या है x, और 8 वर्ष बाद कह रहा है, मैं बोला हूँ बाद बोलता है या पश्चात बोलते हैं तो जोड़ना होता है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं x में, x का मान कितना है हमारे पास, अभी अब 12 आया है। तो x का मान रख दीजिए यहाँ पर 12 प्लस 8 इक्वल कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद बी की जो आयु निकलेगी वो कितना होगा हमारे पास, 20 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लंबा सॉल्यूशन है दोस्तों, आप बहुत जल्दी ट्रिक लगाकर भी हल कर सकते हैं, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए थोड़े डिटेल बता दिया हूँ, डायरेक्ट आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरि और शंकर की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। पढ़ लीजिए, हरि और शंकर की वर्तमान आयु का 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पहले कह रहा है, ध्यान रखिएगा, दोनों की आयु कह रहा है ना, दोनों की आयु में कितने का अंतर था, 5 वर्ष का अंतर था। शंकर की आयु याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हरि और शंकर की वर्तमान आयु का योग, पहले पढ़िए हरि और शंकर के वर्तमान आयु का योग। तो पहले तो लिख लीजिए, माना कि क्या किए हम लोग, माना हरि और शंकर, क्या हरि और या हरि व शंकर, जैसा भी लिख सकते हैं, हरि व शंकर की क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु। हरि और शंकर की वर्तमान आयु क्या है, x व y है, ये लिख लेते हैं हम लोग। हरि की वर्तमान आयु कितना है, x है, और शंकर की y है। तो चलिए देखते हैं, अब दोनों का योग कह रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, आयु का योग 65 वर्ष है, योग मतलब जोड़ना। तो अब क्या करेंगे, x प्लस y दोनों का योग बोला है यहाँ, हरि और शंकर का वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ जोड़ दीजिए, इक्वल कितना है, 65 है, बस बोल रहे हैं ना, तो ये समीकरण 1 लिख दीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर था, 10 वर्ष पहले बोल रहा है। दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर था, 5 वर्ष का। तो दोनों की आयु में कह रहा है तो x माइनस वाई, क्योंकि देखिए भाई दोनों मतलब हरि और शंकर, तो एक बार तो क्या है, योग कितना है इनका, 65 है। और यही प्रश्न कहता है आगे में कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। कितने वर्ष का जी, 5 वर्ष का। तो क्या करेंगे हम लोग, x माइनस वाई, दोनों में अंतर है तो कितना है, 5 वर्ष का अंतर है, बोल रहे हैं ना। तो ये समीकरण 2 कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर भी लिख सकते हैं या घटाने पर भी कर सकते हैं, जैसा भी। तो चलिए देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल 65 और x माइनस वाई इक्वल 5। तो पहले जोड़ रहे हैं तो कोई चिन्ह यहाँ नहीं बदलेगा। तो ये y है, यहाँ देखिए प्लस है, और ये माइनस है तो घट जाएगा, तो y में y कट जाएगा या शून्य हो जाएगा। x में x से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ 65 में 5 जोड़ेंगे, 65 में 5 तो 70 आ जाएगा। तो x, अब 2x इक्वल कितना है, 70। तो चलिए देखिए x इक्वल क्या करेंगे अब, 70 अभी बताया, पहले भी पढ़े हम लोग, ये जो है क्या है, बटा के रूप में चला जाता है, तो 2, तो अब गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 35, कितना आएगा 35। तो x बराबर कितना आया हमारा, यहाँ लिख लीजिए, x इक्वल कितना आया, 35, ये ध्यान रखना है। अब चलिए क्या क्या बोल रहे हैं उसको निकालेंगे यहाँ से। शंकर की आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कितना, किसका, शंकर का। तो अभी x का निकला है, तो x आयु किसका था, चलिए देखते हैं। हरि की आयु कितना था, x, और शंकर की आयु कितना था, y था। तो यहाँ पर x निकला है अभी, x मतलब हरि की आयु, तो यहाँ पर क्या निकला, हरि की आयु x वर्ष, x बराबर कितना निकला, 35 वर्ष। हरि की आयु कितना निकला हमारा, 35 वर्ष। अब चलिए हमको किसका ज्ञात करना है, शंकर की आयु ज्ञात करना है, किसका, शंकर, y। तो अब लिख दीजिए x का मान कोई भी समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रखेंगे वही आंसर आएगा। तो समीकरण 1 है ये। चलिए देखते हैं, x लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल 65। तो मान रख दीजिए, x का मान कितना है, 35, तो यहाँ x है 35 प्लस वाई इक्वल 65। तो चलिए देखते हैं अब
y इक्वल ये 65 अपने जगह है, ये पक्षांतर हो जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा 35, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 30, तो ये हो गया 30 वर्ष। ओके, ये क्या हो गया 30 वर्ष। तो कितना है हमारा, अब देखिए y किन का है, तो शंकर की आयु क्या है, y है यहाँ से, तो शंकर की आयु कितना आ गया 30 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, और ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, आप ट्रिक से तुरंत भी हल कर सकते हैं इसको, मतलब डायरेक्ट हल कर सकते हैं यहाँ से समीकरण 1 और 2 करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है, अगले वीडियो में आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है SSC बैंकिंग रेलवे का, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। आप इससे पहले भाग 1 को भी देख लीजिएगा, उसमें और चीज़ बताया गया है योग पर आधारित अंतर पर, और ये जो अभी प्रश्न बना है ये योग अंतर दोनों पर आधारित क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। थैंक यू।